हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल के 5 वो सवाल करने वाले हैं जो आपके फाइनल बोर्ड्स एग्जाम या फिर मिड टर्म्स एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम्स या फिर प्री बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन से वो 5 सवाल है फटाफट से उनको देखेंगे एंड फोकस करेंगे इन सवालों पर। लेकिन यार उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा वन शॉट वीडियो नहीं देखा इस चैप्टर का तो वन शॉट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर वो वीडियो जरूर देखना क्योंकि उस वीडियो में मैंने बिल्कुल डिटेल में इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, बहुत लाइक कॉन्सेप्ट्स को खोल दिया और बहुत सारे टाइप्स के सवाल भी कवर किए। उसके अलावा कुछ और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा लेकिन वो बाद में दूंगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ। चैनल पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि सही टाइम पे भैया सही जानकारी आप लोगों को मिल सके। तो सबसे पहली बात है आप लोगों के पास ये आपके पास एक इक्वेशन, अरे भैया ये तो हिल रहा है भाई, अच्छा ओ वाओ। ये आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, ये आपके पास एक इक्वेशन दी गई है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। 2 मार्क्स का ये सवाल आप लोगों के पास फाइनल एग्जाम्स में आ सकता है। क्या कहता है ये? कहते हैं कि भैया ये एक इक्वेशन है। सबसे पहले तो यार आप अपनी इस इक्वेशन को ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है आरएचएस में आपको जीरो बनाना है। तो आरएचएस में जीरो कैसे बनाओगे? इस पूरे को उठा के इधर ले आओगे, साइन चेंज हो जाएगा, इधर जीरो हो गया। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा? 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल्स टू जीरो। अब इस इक्वेशन के आपको बोले गए हैं क्या? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं। इस टाइप के सवाल अक्सर आप लोगों के एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अब अगर मैं a1 अपॉन a2 निकालू तो वो हो जाएगा आपके पास k अपॉन 12 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 निकालू तो वो हो जाएगा 3 अपॉन k, c1 अपॉन c2, c1 का वैल्यू है माइनस k माइनस 3। नेगेटिव साइन को इंक्लूड करना बिल्कुल ना भूले वरना एग्जामिनर आपको मार्क्स देना भूल जाएगा, ठीक है। नेगेटिव से नेगेटिव कट गया। अब आपके पास जब भी ये तीनों रेशियोज इक्वल होंगे ना तो आप एक काम करना, पहले इन दोनों रेशियो को कंपेयर कर लेना। अगर मैं इन दोनों रेशियोज को कंपेयर करूं तो k को इधर भेजूंगा तो k इंटू के क्या हो जाएगा? k स्क्वायर। 12 को इधर भेजूंगा तो 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 36। 36 को भैया इधर ले आओ इक्वल्स टू जीरो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि k का वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो अंडर रूट ऑफ 36 निकालना पड़ेगा। तो अंडर रूट ऑफ 36 क्या होता है? पॉजिटिव 6 भी होता है और नेगेटिव 6 भी होता है। पॉजिटिव 6 भी होता है और नेगेटिव 6 भी होता है। तो अगर आपके पास k की सिर्फ एक वैल्यू आएगी, k की अगर सिर्फ एक वैल्यू आती 6 या नेगेटिव 6, कोई एक वैल्यू आती तो आपका आंसर वहीं पे खत्म हो जाता। लेकिन कभी अगर आपके पास k की 2 वैल्यूज आ जाए तो आपका आंसर अभी खत्म नहीं हुआ मेरे भाई। अब आपको इन दोनों रेशियोज को भी कंपेयर करना है, इन दोनों रेशियोज को भी कंपेयर करना है। तो जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो इस k को इधर भेजूंगा तो 3 इंटू के क्या हो जाएगा? 3k हो जाएगा। इस k को इधर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा? k इंटू के माइनस 3 हो जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो 3k इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 3k हो जाएगा। ये 3k उधर जाएगा तो 0 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 3k पहले से था, एक और 3k माइनस में आ गया तो 0 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 6k। तो 0 इज इक्वल्स टू k कॉमन ले लिया तो k माइनस 6 हो जाएगा। इसको अगर मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो एक बार मतलब इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहां से k का वैल्यू आ जाएगा 6। तो मेरे भाई यहां पे भी k की 2 वैल्यूज है। अब दोनों में k का कॉमन वैल्यू क्या है? 6। तो इस केस में k का सिर्फ एक आंसर होगा जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है। बाकी k की सारी वैल्यूज नेग्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है राजकुमार। ऐसे देखना इस सवाल को, आ जाओ। अब अक्सर आप लोगों के पास एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर नॉर्मल वाले सवाल आएंगे, उनको तो आप कर लोगे, बट ऐसे सवाल आते हैं तो इनमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। ध्यान से सुनना कैसे इस सवाल को आप बनाओगे। आपके पास बेटा 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। इस इक्वेशन में थोड़ा सा अगर हम कार्यवाही करें तो बेटा अगर मान लो आपके पास 1/2 प्लस 3/5 होता, क्या करते? ऐसे करते ना, इसको इधर मल्टीप्लाई करते 5, इसको इधर मल्टीप्लाई करते 3 इंटू 2 6 और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते 5 2 10, ऐसे ही करते ना। तो बेटवा यही चीज यहां पे हुई है, x इंटू बी एक्स बी प्लस नंबर्स की जगह बस वेरिएबल आ गया y इंटू ए वाई ए डिवाइडेड बाई a इंटू बी ए बी हो जाएगा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? a प्लस बी हो जाएगा। अब ये a इंटू बी को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो एक्स बी प्लस वाई ए इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स बी प्लस वाई ए इज इक्वल्स टू
ए इंटू ए बी हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए इंटू बी हो जाएगा ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई है। इक्वेशन को थोड़ा आसान भाषा में मैंने लिखा है, ठीक है जी। आ जाओ, एक इक्वेशन भैया आपके पास ये वाली भी है, इसको भी थोड़ा सा देख लो। आ जाओ, बीच में दरार डाल देते हैं इनके। तो फिर दोबारा से वही होगा, यहाँ पे भी x इंटू बी एक्स बी स्क्वायर प्लस वाई इंटू ए वाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, आपस में मल्टीप्लाई कर दो इनको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 है। अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर को उधर भेजोगे तो एक्स बी स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, दो इक्वेशंस बन गई है। मैं इन दोनों इक्वेशंस को ना एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहता हूं। तो पहली इक्वेशन तो मैंने लिख दी है एक्स बी स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये है। दूसरी इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा देखूं, अगर मुझे x का कोएफिशिएंट इक्वल करना है, यहाँ पे क्या है b, यहाँ पे क्या है b स्क्वायर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इनका कोएफिशिएंट इक्वल होगा ना। तो x इंटू बी क्या हो जाएगा, एक्स बी स्क्वायर, b को इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो y a इंटू बी हो जाएगा, b को बाकी सबसे मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे b को तो a इंटू बी की पावर 3 हो जाएगा। अब वो यहाँ पे लिख दो बस बिल्कुल, एक्स बी स्क्वायर प्लस वाई ए बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी की पावर 3। साइन चेंज सब्ट्रैक्ट करना मैंने आपको सिखाया था, नहीं सीखा है तो मेरा वन शॉट वीडियो देख लेना भैया, वहां पे मैंने बताया हर बार ही सब्ट्रैक्ट करना है। स्कूल वाले बोलेंगे कभी ऐड करो कभी सब्ट्रैक्ट करो, नहीं, हम सिखाएंगे हमेशा सब्ट्रैक्ट करना। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा बेटा आपके पास वाई ए स्क्वायर माइनस वाई ए बी। यहां पे अगर मैं देखूं 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो ध्यान से देखो, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर में से एक a स्क्वायर बी स्क्वायर अगर मैं घटा दूं तो क्या बचेगा, एक a स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा ना, दो में से एक घट गया तो एक बचेगा, तो कितना बचेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर। और ये वाला तो साइन बस चेंज हो जाएगा इसका, ये एज इट इज, इसके साथ तो कुछ है ही नहीं, लेकिन अब इसका साइन नेगेटिव था तो मैंने नेगेटिव लिख दिया। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो y भी कॉमन आ रहा है, a भी कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर में से a चला गया, y भी सब चला गया। यहाँ पे कितना बचा, वाई ए पूरा बाहर चला गया तो b बच गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए बी कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो बी स्क्वायर पूरा चला गया, ए स्क्वायर में से a बच गया, यहाँ पे a बी स्क्वायर गया था तो कितना बचेगा, b बचेगा। a माइनस बी यहाँ भी है, इधर उधर भेजोगे तो डिवाइड हो जाएंगे, तो वाई ए जो है ए बी स्क्वायर के बराबर, a से a काट दो तो y का वैल्यू आ जाएगा बी स्क्वायर। तो बाबूजी y का वैल्यू तो आपके पास आ गया है। अब आपको क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में जो आपको अच्छा लगता है, जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पे y की जगह पे बी स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, बस यहाँ से फिर अपन लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर इधर भेजोगे तो यहाँ पे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर था, माइनस हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर दोबारा से वही चीज है, तो एक्स बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर बच जाएगा। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया तो x का वैल्यू कितना आ गया, a स्क्वायर, तो x का वैल्यू a स्क्वायर और y का वैल्यू b स्क्वायर। ऐसे सवाल आप लोगों के पास अक्सर आपके बोर्ड्स एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, मिड टर्म्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कृपया करके इन सवालों को भूल कर भी स्किप ना करें। एक और सवाल जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये, जब कभी आपके पास इतने बड़े बड़े कोएफिशिएंट्स आ जाए, जैसे x का कोएफिशिएंट 217 है, y का कोएफिशिएंट 131 है, लेकिन अगर आप इन सवालों को देखोगे, जो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है पहली इक्वेशन में, वो दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट बन गया है, जो x का कोएफिशिएंट था वो y का कोएफिशिएंट बन गया है। तो ऐसा कोई सवाल अगर कभी आपके पास आए, या कोई भी बड़े बड़े डिजिट्स वाला, बड़े बड़े कोएफिशिएंट्स वाले सवाल आपके पास आए, तो उनको छोटा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, एक बारी ऐड करना पड़ेगा, एक बारी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचना, बट पहले एक बारी ऐड करो और एक बारी सब्ट्रैक्ट करो। तो क्या है, 217x प्लस 131y इज इक्वल्स टू कितना मेरे भाई, 913। तेरे जैसा ढूंढ के मैं सन सन जा रे पवन। अगर मैं ऐड करूं 7 और 1 6 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 346। ओ 7 और 1 8 होता है भाई, ठीक है। आ जाओ,
तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो 348y हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करूं, 7 और 3 10 का 0, एक कैरी, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, और 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 1740। इन दोनों टर्म्स में से 348 हमेशा कॉमन आएगा, जो भी मतलब आएगा कॉमन आएगा, इज इक्वल्स टू 1740। अब यार अगर मैं 348 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 5 40 का 0, 4 कैरी, 20 4 2 17, है ना, ये आ जाएगा। तो 348 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, 1740 डिवाइडेड बाई 348, है ना। काट दो, काटने में तो तुम एक्सपर्ट हो, आ जाओ। तो x प्लस वाई का वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक है भैया, चलो। अब अगर मैं बात करूं इन दोनों इक्वेशंस को, एक बारी ऐड करना था, एक बारी सब्ट्रैक्ट करना था। 131y इज इक्वल्स टू 913, तो ये हो जाएगा 131x प्लस 217y इज इक्वल्स टू 827। सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे 217 में से 131 घटाओगे, 7 में से 1 गया 6, और 8 और 3 11, और 86 बचेगा, है ना। 6 और 1 7, 8 3 11 का 1, एक कैरी 2, है ना। यहाँ पे अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 86y बचेगा, यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 86 बच जाएगा। 86 दोनों से कॉमन ले लो बेटा, x माइनस वाई बचेगा 86 के बराबर। 86 से 86 काटोगे 1 बचेगा, तो x माइनस वाई बच गया 1। देख रहे हो, जो बड़े बड़े नंबर्स थे, बड़े बड़े नंबर्स थे, अब वो छोटे से बन गए, अब वो छोटे से बन गए हैं। तो x प्लस वाई का जो वैल्यू है मेरे भाई कितना है, 5 है, और x माइनस वाई का वैल्यू जो है वो कितना है, 1 है। किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो ससुरा। 2x इज इक्वल्स टू 6, x का वैल्यू आ जाएगा 3, y का वैल्यू आ जाएगा, किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो 2 आ जाएगा। ठीक है बाबूजी, चलो ऐसे करना था। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूं यार, और वो इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के मिड टर्म्स एग्जाम के मॉक टेस्ट के बारे में। जो भी बच्चे मिड टर्म्स एग्जाम के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक होगा जिसपे लिखा होगा मिड टर्म्स फ्री मिड टर्म टेस्ट सीरीज, जिसमें हम आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के 5-5 मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं, जिसमें 100 से भी ज्यादा आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को मिलेगी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट उस वीडियो उस लिंक पे क्लिक करो। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज खुलेगा, कंटिन्यू विद गूगल करना, अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करना, और फिर आप लोग इन सभी पेपर्स को, हर एक सब्जेक्ट का, एसएसटी का, मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का, हर एक सब्जेक्ट के आपको 5-5 मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे, वो भी सीबीएसई के पैटर्न पर आधारित। ठीक है, तो लूट लो लूट लो लूट लो। उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो का लिंक भी है, तो वो भी देख लेना अगर और डिटेल में इस चैप्टर को समझना चाहते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास बहुत सारे यूजफुल लिंक्स है, जैसे बैच के एनरोलमेंट का, अगर आपको मेरे से पर्सनली पढ़ना हो, है ना, किसी बच्चे का मन हो, तो उसका लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो सारे के सारे यूजफुल लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, वो चेकआउट जरूर करना। ठीक है, चलो। अब आप लोगों के पास वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम्स अक्सर बच्चों को परेशान करती है, तो समझते हैं कि कैसे आप अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो एक बहुत प्यारा सा सवाल है, कहता है नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट, इफ 36 इज एडेड टू द नंबर, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, व्हाट इज द नंबर। देखो, इससे पहले ना आप लोग 2 डिजिट की कहानी को समझो कि 2 डिजिट का नंबर जो होता है वो बनता कैसे है। 2 डिजिट का नंबर बहुत सारे बच्चों को शायद पता होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है 54, ये नंबर है, तो बेटा ये वाला जो डिजिट है इसको बोला जाता है यूनिट डिजिट, और इस वाले डिजिट को बोला जाता है 10th डिजिट। 2 तरह के डिजिट होते हैं, एक यूनिट डिजिट, एक 10th डिजिट। अब ये जो नंबर है ये बनता कैसे है, जो 10th डिजिट पे उसको 10 से मल्टीप्लाई करते, जो यूनिट डिजिट पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते, तो आपके पास ये आपका नंबर मिल जाता है। फिर आता है बेटा एक और टर्म आती है इस नंबर का रिवर्स, रिवर्स ऑफ दिस नंबर। रिवर्स क्या होता है, रिवर्स होता है जैसे 54 है, 54 का रिवर्स क्या हो जाएगा 45, यानी कि 4 इधर आ जाएगा 5 उधर चला जाएगा। अब ये कैसे बनेगा, 4 × 10 + 5। तो आप एक चीज को देखो, जो पहले 10th प्लेस पे था, जो पहले 10 से मल्टीप्लाई हो रहा था, अब वो यूनिट प्लेस पे आ गया है। जो पहले यूनिट प्लेस पे था वो अब 10th प्लेस पे आ गया है रिवर्सिंग करने के बाद। बस ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो ये सवाल बहुत हलवा है। आपको वो नंबर निकालना है जिसके 2 डिजिट्स का सम या फिर जो भी रिलेशन आपको दे रखा है वो दे रखा है। तो आपने वो 2 डिजिट्स को अज्यूम करना है। लेट द डिजिट आपको पता है 2 डिजिट्स है, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस,
यूनिट प्लेस पे आपने मान लिया है क्या, x मान लिया है। लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस, और टेंस प्लेस पे आपने मान लिया है क्या, कौन सा डिजिट है, y है। अब अगर मैं ओरिजिनल नंबर की बात करूं, जो आपका नंबर होगा वो क्या कैसे बनेगा, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट प्लेस को इससे। आप एक काम करो, इन सवालों में अक्सर वो आपसे रिवर्सिंग नंबर भी पूछता है, तो रिवर्सिंग नंबर आप पहले ही निकाल लिया करो, तो 10x प्लस वाई हो जाएगा, यानी कि y की जगह पे x आ गया, x की जगह पे ये आ गया, है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से आपको बोला गया है द नंबर ऑफ टू डिजिट यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट। कह रहे हैं कि भैया जो यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट के क्या है, ट्वाइस है, 2 टाइम्स है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कहता है, इफ 36 इज एडेड टू द नंबर, कह रहा है कि अगर मैं आपके नंबर में 36 ऐड कर दूं तो जो मुझे मिलेगा द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, ये जो आंसर मुझे मिलेगा ये किसके बराबर होगा, रिवर्स नंबर के बराबर होगा। अगर मैं इसमें 36 ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, रिवर्सिंग नंबर मिलेगा। तो बाबूजी 10y प्लस एक्स, ओरिजिनल नंबर क्या था 10y प्लस एक्स, इसमें 36 ऐड करो और 10x प्लस वाई पाओ, ऐसा कुछ बोल रहा है। ये सब कुछ उधर भेज दो, 36 को इधर रहने दो, 10x प्लस वाई इधर पहले से था, माइनस x आएगा, माइनस 10y भी आएगा, तो 36 इज इक्वल्स टू 10x में से x गया तो 9x, y में से 10y तो माइनस 9y, 36 एज इट इज, 9 कॉमन लिया, x माइनस वाई बचाया, तो ये कट गया, 9 4 जा 36, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई इतनी। अब x की वैल्यू कितनी है बाबूजी, 2y है, चलो चिपकाओ इसको इधर, 2y माइनस वाई, यानी कि y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 आ गया। y का वैल्यू 4 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 यानी कि 8, तो x का वैल्यू 8 है, y का वैल्यू 4 है। ओरिजिनल नंबर निकालना है, कैसे निकालोगे, 10y, y का वैल्यू कितना है, 4 है, x का वैल्यू कितना है, 8 है, 40 प्लस 8 48, तो आपका जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 48 होगा। यानी कि अब देखो सवाल को समझो, 48 की जो डिजिट्स है, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है, जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो टेंस के क्या है, 2 टाइम्स है, उसने क्वेश्चन में बोला था ऐसा ही है। फिर अगर मैं अपने इस नंबर में 36 ऐड कर दूं, 36 ऐड कर दूं, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 को 4, एक कैरी 40 84 आ जाएगा। तो देख रहे हो, अगर मैं अपने ओरिजिनल नंबर में 36 ऐड करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, रिवर्सिंग नंबर मिलता है, वही तो उसने सवाल में बोला था। तो ये बहुत प्यारा सा सवाल है, ऐसा सवाल अक्सर पूछता है। अब ये आखिरी सवाल है, इसके बाद एक और सवाल मैं आप लोगों को दूंगा जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। बताना सबको जरूरी है, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सबको बताना है, सॉल्व करना है उस सवाल को, ठीक है। आधा मैं सॉल्व करूंगा, बस आपको आंसर वाला पार्ट बताना है। आ जाओ, क्या कहते हैं, कह रहा था पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज one has taken food in the mess. When Swati takes food for 20 days she has to pay 3000 रुपए, and where Mansi is taking food for 25 days and she has to take कितना इतना, अच्छा फिक्स चार्ज एंड ये। तो चलो इस सवाल का पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कहते हैं कि भैया एक हॉस्टल है, ठीक है, शायद आप लोगों ने देखा हो, सुना हो, नहीं सुना हो, या जो भी चीज है। देखो जब आप कहीं पे जाते हो या कुछ भी है, हॉस्टल है या फिर कोई भी चीज है, तो बेटा इस हॉस्टल के बारे में बोला गया है 2 प्रकार के चार्जेस है, एक तो फिक्स चार्ज है, एक तो फिक्स चार्ज है ना। फिक्स चार्ज क्या है, आपका एडमिशन का चार्ज आप मान सकते हो। जैसे जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में आपको एडमिशन के लिए पैसे देने पड़ते हैं और फिर हर महीने फीस भी देनी पड़ती है, देना पड़ता है ना। एक तो एडमिशन के टाइम पे आपने दे दिया बेटा 10,000 20,000 जो भी है, फिर हर महीने आपको 2-2 हजार रुपए फीस भी देनी पड़ती है उसकी, है ना। ऐसा ही होता है ना, एक तो एडमिशन का फीस होता है जो फिक्स चार्ज होता है, जो हर एक के लिए फिक्स होता ही होता है। तो बेटा 2 तरह के चार्जेस हैं, एक है आपके पास फिक्स चार्ज। अब फिक्स चार्ज मान लो आपके पास है 100 रुपए, 100 रुपए, यानी कि अगर आप इस हॉस्टल में आते हो एडमिशन कराने तो आपको 100 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है। एक होता है बेटा वेरिएबल चार्ज, एक होता है वेरिएबल चार्ज। वेरिएबल चार्ज जो यहाँ पे लग रहा है आपका, वो किसके ऊपर लग रहा है, फूड के ऊपर लग रहा है, फूड के ऊपर लग रहा है। यानी कि अगर आप इस हॉस्टल में आओगे आपको सबसे पहले तो 100 रुपए देने हैं उस हॉस्टल में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद बेटा रात को आपको भूख भी लगेगी, भूख लगेगी तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। पैसे कैसे दोगे, आप कैंटीन में जाओगे और एक दिन का जो चार्ज है फूड का वो आपने मान लिया 10 रुपए है, ठीक है। एक दिन का चार्ज कितना है, 10 रुपए। अब मान लो
एक बच्चा है अरुण। अरुण कहता है भैया यार मैं तो 5 दिन तक उस हॉस्टल में रहना चाहता हूँ। 5 दिन तक अगर आपको उस हॉस्टल में रहना है 100 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, और 5 दिन का आपने खाना भी तो खाओगे, भूखे थोड़ी ना रहोगे। एक दिन के अगर 10 रुपए है, 5 दिन के कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको? 5 × 10 यानी कि 50 रुपए और देने पड़ेंगे। तो अगर मैं आपसे टोटल खर्चा पूछूं आपका, आप बोलोगे भैया यार भैया 150 रुपए में आग लग गई, मतलब 150 रुपए फूक के आ गए हम वहां पे। एक और बच्चा है तरुण। अब ये तरुण क्या करता है? तरुण कहता है यार भैया मैं तो अपने घर वालों से दूर रहना चाहता हूँ, 7 दिनों के लिए रहूंगा, पूरा एक हफ्ता चिल मस्त मस्ती करके आऊंगा। 100 रुपए तो उसको देने पड़ेंगे एडमिशन के। उसके बाद बेटा फूड का चार्ज भी देना पड़ेगा, एक दिन का 10 रुपए, तो 7 दिन तक ठूसेगा वो, तो उसको 70 रुपए देने पड़ेंगे ना। 10 × 7 तो कितने और देने पड़ेंगे? 70 रुपए उसको खाने के देने पड़ेंगे, तो उसको टोटल कितना देना पड़ेगा? 170 रुपए देना पड़ेगा। तो हर बच्चे का ये प्राइस अलग अलग होता जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ अपने सवाल पे। इस सवाल में भी ऐसा ही कुछ कुछ बोला गया है। आपके पास बेटा 2 प्रकार के चार्जेस है, एक है फिक्स चार्ज, एक है वेरिएबल चार्ज। आपको दोनों ही नहीं पता, आपको निकालना भी वही है, फिक्स चार्ज और कॉस्ट ऑफ चार्ज फॉर फूड पर डे। जो भी चीज आपको निकालनी है आपको उन्हीं को एक्स और वाई मानना है। बच्चों को अक्सर ये दिक्कत होती है कि भैया हम क्या एक्स माने क्या वाई माने। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसमें बोलोगे लेट द फिक्स चार्ज, जो आपको निकालना है वही आपका वेरिएबल आप अज्यूम करते हो। लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स रुपीज, एक्स रुपीज हो गया। लेट द वेरिएबल चार्ज या फिर फूड पर डे चार्ज, वो आपने कितना मान लिया है? वाई रुपीज मान लिया। एक दिन का चार्ज कितना है? वाई रुपीज। अब बेटा इस कहानी के 2 किरदार हैं, एक है स्वाति, एक है स्वाति। स्वाति ने कितने दिनों तक उस हॉस्टल में रहना है? 20 दिनों तक उस हॉस्टल में रहना है, और 20 दिनों के लिए उसको कितने रुपए देने पड़े बेटा? स्वाति 20 डेज कितने? 3000 रुपए देने पड़े उसको। बाप रे, 3000 रुपए। ठीक है, तो देखो स्वाति का जो फिक्स चार्ज था वो कितना था बेटा? एक्स चार्ज था। अब एक दिन का खाने का चार्ज था वाई रुपए, तो 20 दिन का खाने का चार्ज कितना हो जाएगा? 20 × वाई हो जाएगा, और टोटल खर्चा स्वाति का कितना हो गया? 3000 रुपए हो गया। दूसरा किरदार है बेटा इस कहानी की मानसी। मानसी लगता है गर्ल्स हॉस्टल है, मतलब दोनों लड़के हैं तो गर्ल्स ही होगा ना। आ जाओ। तो मानसी को 25 दिन तक उस हॉस्टल में ठहरना था, और उसको टोटल चार्ज कितना पड़ा? 25 दिन का जो कॉस्ट पड़ा 3500 रुपए पड़ा। अब x रुपए तो उसको देने ही देने थे, और 25 रुपए उसको और देने थे, मतलब 25 वाई, एक दिन का कितना था? वाई रुपए। तो ये टोटल खर्चा उसका कितना हो गया? 3500 हो गया मेरे भाई, है ना। सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब बाबू आ जाओ, 2 इक्वेशन मिल गई है ऊपर वाले की कृपा से। ऊपर वाले की कोई कृपा नहीं बेटा, मेरी कृपा से मिली है तुम्हें 2 इक्वेशन। ठीक है, तो इनको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो x + 20y = 3000। तो दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो। 5y = 500, तो यानी कि y का वैल्यू आ गया कितना? 100 रुपए। यानी कि एक दिन का खाने का जो चार्ज है, एक दिन का जो फूड का चार्ज है, फूड चार्ज पर डे कितना है? 100 रुपए। एक दिन का फूड का चार्ज कितना है? 100 रुपए। किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। x + 20y, y का वैल्यू कितना है? 100 = 3000। तो ये हो जाए 3000, ये हो जाएगा x + 2000 = 3000। 2000 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1000 रुपए। यानी कि जो फिक्स चार्ज है, जो एडमिशन का चार्ज है, वो कितना है? 1000 रुपए है, 1000 रुपए है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आप अपने दोनों प्रकार के चार्जेस को निकाल लोगे। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस थे यार आप लोगों के लिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी थे। बस अब चलते चलते एक सवाल मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, बहुत प्यारा सवाल है। आर.डी. शर्मा का बहुत वन ऑफ दी फेवरेट क्वेश्चन है ये, है ना, और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं सवाल समझा देता हूँ। कहते हैं कि भैया एक पार्क है, वहां पे कुछ हिरन है और कुछ इंसान गए, मतलब उस पार्क में, उस जू में कुछ इंसान गए हैं डियर को देखने, है ना, हिरन्स को देखने, हिरन्स नहीं हिरन को देखने। ठीक है, अब आपको पता है एक कहानी मैं आपको बताता हूं। ह्यूमन का एक सर होता है, एक हेड होता है, और 2 पैर होते हैं, है ना, ये तो। और अगर मैं अपने जानवर की बात करूं, डियर की बात करूं, तो उसका भी एक सर होता है। 2 सर वाले हिरन हमने नहीं देखे, बट उनके 4 टांगे होती है, 4 टांगे होती है। ठीक है भैया, चलो अब क्या बोला गया है?
the number of heads and the number of legs of deer and human visitor were counted. It was found there were 39 head and 132 legs. कह रहा है कि उस पार्क में एक दिन मैं चला गया तो मैं गिनने लग गया। मैंने मतलब अपने आप को नहीं गिना, बट मैं जितने लोग थे वहां पे मैं उनको गिनने लगा। तो उस पार्क में कुछ ह्यूमन, अरे भैया, अरे बाप रे, क्या हो गया, पाप हो गया। उस पार्क में क्या है, कुछ हिरन है बहुत सारे, मतलब D1 D2 D3 है ना, D4, बहुत सारे हिरन है, और कुछ ह्यूमंस है H1 H2 H3। ये मत सोचना साथ में रहते हैं, बस ये ह्यूमंस तो इनको देखने आए हैं। आपको नहीं पता कितने ह्यूमन है, आपने बोला कि यार मान लो X ह्यूमंस है, और आपको नहीं पता कितने डियर है, आपने मान लिया Y डियर है। ठीक है, अब मैंने जब गिना, इनके पहले मैंने सर गिने 1 2 3 4 5 6, तो मुझे कितने हेड मिले, टोटल दोनों का मिला के कितने मिले, डियर और ह्यूमन के दोनों के हेड मिला के कितने मिले मुझे, 39 हेड मिले। एक डियर का कितना हेड होता है, एक होता है, तो एक्स डियर के कितने हेड हो जाएंगे, सॉरी, एक ह्यूमन का कितना हेड होता है, एक होता है, तो एक्स ह्यूमंस के कितने हो जाएंगे, एक्स। तो एक डियर का हेड होता है एक, और वाई डियर के कितने हेड हो जाएंगे, वाई हो जाएंगे, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। एक इक्वेशन ये बन गई। अब बाबू अगर मैं बात करूं लेग्स की, तो डियर के लेग्स और ह्यूमन के लेग्स मिला के कितने मिले, 132 मिले। एक इंसान की कितनी टांगे होती है, 2 टांगे होती हैं, तो एक्स इंसान की कितनी टांगे हो जाएंगी, 2x हो जाएंगी। एक हिरन की कितनी टांगे होती है, 4 टांगे होती है, तो y हिरन की कितनी हो जाएंगी, 4y, और ये किसके बराबर, 132 के। 2 कॉमन ले लो, x को आगे लिख लिया, y को पीछे लिख लिया, 132 के बराबर हो गया। तो ये काटोगे तो 6 1 2 6, तो x प्लस 2y जो होगा 66 के बराबर होगा। तो 2 इक्वेशन है, एक x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 39 और एक x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 66। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे x और y की वैल्यू जरूर बताना, ठीक है जी। जो नहीं बताएगा उसको पाप लगेगा, ठीक है। अरे देख तो नहीं लिया ना, हाँ चलो। बाकी यार ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को फॉलो करना हो कर सकते हो। इस वेदांतु चैनल, इस चैनल का टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम डालते रहते हैं, ठीक है जी। बाकी डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस। टाटा बाय बाय, सी यू सून।